रेड फ्लैग नंबर 10 की बात करें तो रेगुलरली मिसिंग अर्निंग गाइडेंस। अब कंपनी हर क्वार्टरली अपनी गाइडेंस बता रही है कि हम इतने इस क्वार्टर में इतनी ग्रोथ करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में हम ये ग्रोथ करेंगे, हम ये कैपेक्स करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। बट एक्चुअल में कंपनी की जो बातें सब फर्जी बातें हैं। अगर वो गाइडलाइन को कंटिन्यू बेसिस पे मीट नहीं कर पा रही। अब रिसेंटली हमने 3 कॉन कॉल्स करी है, जिसके हमने मनोरमा इंडस्ट्री पे कॉन कॉल करी, तो उसमें कंपनी जब भी अगर 100 रुपए की गाइडलाइन देती है तो कंपनी 105 या 110 यानी कि अपनी जो गाइडलाइन है उसको बीट करती है और इम्प्रूव करती है अपनी गाइडलाइन को। वहीं अगर हम बात करें कि जो केबल एंड वायर से रिलेटेड बिजनेस में है दोनों कंपनी, जैसे कि एक तो पॉलीकैब इंडिया और दूसरी हमारे पास में है जैसे केई इंडस्ट्री। केई इंडस्ट्री की वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी। उसमें उन्होंने कंपनी ने गाइडलाइन दी थी कि वो जितना भी मतलब ग्रो कर रही है ना, 17-18% की उनकी इनिशियली गाइडलाइन थी और वो उससे ज़्यादा 20% की उन्होंने रिवाइज गाइडलाइन दी है। तो कई ऐसे अच्छे बिजनेसेस होते हैं। देयर इज नॉट बाय एंड सेलिंग रिकमेंडेशन इन कंप्लीट एंटायर वीडियो, बट ये एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कंपनी की गाइडलाइन है वो कंटिन्यू बेसिस पे उसको रिवाइज कर रही है और जितना वो बोल रही है उतना जितना कमिटेड वो है और उस कमिटमेंट को पूरा कर पा रही है, तो उस सिग्नल में वो चीज़ अच्छी है। एज कम्पेयर टू कि कंपनी ने वादे बड़े बड़े कर दिए और एक्चुअल में उन्होंने रियलिटी में कुछ ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर सकते हैं जैसे वोडाफोन आइडिया। तो अभी थोड़ा टाइम पहले, साल भर पहले वोडाफोन आइडिया ने अपने नए नए प्लान निकाले, बहुत सारी नई नई चीज़ें करी। बट एक्चुअल में उनकी एक भी गाइडलाइन उनके जो उनके रिजल्ट है और उनके अर्निंग ग्रोथ या उन कंपनी को लेकर कभी भी वो मैच नहीं हो पाए। इस वजह से जब इनिशियली देखें हम तो कंपनी का एक ज़माने में कंपनी का जो शेयर था वो 120 रुपीज़ था। आज कंपनी का स्टॉक है जो कि बिरला ग्रुप से और वोडाफोन ग्रुप जो कि दुनिया में टॉप 5 ग्रुप में आता है, उनकी कंपनी होने के बाद में भी आज इसको पेनी स्टॉक की तरह इस स्टॉक को देखा जाता है। तो ये देखा जा सकता है कि कंपनी अपनी गाइडलाइन को कंटिन्यू बेसिस पे मीट क्यों नहीं कर पा रही और कंपनी गाइडलाइन जो दे रही है वो उस पर खड़ा उतर रही है नहीं उतर रही। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये टोटल 10 रेड फ्लैग हो चुके हैं।